हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग जीके, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं उनको आपको नोट कर लेने हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दें सभी लोग। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है कौन सा मकबरा? बताइए सब लोग। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा, या अकबर का मकबरा, या जहांगीर का मकबरा, या औरंगजेब का मकबरा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, बताने का प्रयास करेंगे। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो भारत में चार बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हुमायूं का मकबरा कहाँ है ये भी नोट कर लीजिएगा। नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये मकबरा वाला ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड ये अकबर का मकबरा कहाँ पे है? ये आपका आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये आपका औरंगज़ेब का मकबरा औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जिला है। बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था, ध्यान रखना। दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बताइए सब लोग। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे जो है गुजार कर तैयार किया जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बूझे चूने पर से क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो है सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, CaOCl2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? कतई जहर वाला प्रश्न है, ये तो एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता रहता है, तो नोट कर लीजिएगा। भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो कौन सी गैस के कारण हुआ था? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, ठीक है। चलिए, और ये कब हुआ था? ध्यान रखना, 1984 में हुआ था, ठीक है, घटना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताएं सब लोग। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये है कोलकाता में। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो आप लोग ये क्रैश कोर्स देख सकते हैं। इस क्रैश कोर्स से इन बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स से। 527 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पूरे 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको
अच्छे अंक लाने हैं यानी कि सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स बहुत ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। तो कैसे परचेज करना है इस पीडीएफ को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 रुपये आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये निचोड़ नोट्स बहुत ही हेल्पफुल है, रामबाण नोट्स है, हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। पिछली बार इसी क्रैश कोर्स से बहुत सारे बच्चे जो है अपनी तैयारी किए थे और वो अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में लिए हैं। तो इस बार तो इसमें बहुत ही अपडेट किया गया है। क्रैश कोर्स में बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन लगाए गए हैं जो एग्जाम में और पूछे जाते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी 160 रुपये मत बचाइए, ठीक है, नहीं तो जब आपका प्राइवेट में एडमिशन होगा ना 51,250 जब फीस देना पड़ेगा ना, तब आप लोग सोचेंगे कि काश सर का क्रैश कोर्स लिए होते, तैयारी हम भी किए होते तो हमारा भी एडमिशन सरकारी कॉलेज में होता था, 5 से 6 हज़ार में हमारा भी काम हो जाता। प्राइवेट में जब आपका एडमिशन होगा तो मान के चलिए कि 1 लाख आपका खर्चा हो जाएगा दोनों वर्ष में, सरकारी में 15 से 20 हज़ार में दोनों वर्ष में आपका काम निपट जाएगा, ठीक है। तो फटाफट परचेज करें, 160 रुपये का मुंह मत देखें अभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक नहीं किएगा तो आप लोग बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, ये होती है, कहाँ होती है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है। चलिए, छठा का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का रडार माना जाता है, बताइए सब लोग। प्रकृति का रडार माना जाता है कबूतर को, किसको माना जाता है, कबूतर को माना जाता है। 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। तो शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम जो सुझाव दिया गया था, ये दिया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा, ठीक है, 1917 में। चलिए, 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी, बताएं सब लोग। तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी, महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, ठीक है, ध्यान रखना। 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों से प्रश्न है, क्योंकि ये जैन धर्म के बारे में परसों ही बताया हूँ मैं, तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे, कमेंट बॉक्स में छापेंगे। और इनका लालन पोषण किसने किया था, यानी कि महावीर स्वामी के बारे में जितना भी आपको पता है उतना कमेंट बॉक्स में छापिए। जो चीज़ें अगर आप लोग लिख देते हैं तो वो जल्दी आपसे भूलती नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया करें, ठीक है। चलिए, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या हो, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या हो, पूर्ति और मांग बराबर हो, ठीक है, तभी संतुलन कीमत होती है, ध्यान रखना। 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, बताइए सब लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, ये 1761 में हुई थी, ध्यान रखना। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति के बीच में हुआ था, ध्यान रखना। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और तीसरा युद्ध 1556 में हुआ था, ये दूसरा युद्ध जो है ये अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुआ था। तो तीनों युद्ध के बारे में मैंने बता दिया है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में कहाँ हुई थी, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी।
12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन जो है स्थित है कहाँ? सभी को पता होगा, प्रयागराज में है, जिसका पूर्व नाम है इलाहाबाद, ठीक है। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा? पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। क्या है? अग्नि मंदिर है। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करो फटाफट यार, वीडियो को लाइक करो, लाइक की बहुत ही कमी है अभी। फटाफट वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। आप लोगों का बस यही 3 काम रहता है। चैनल को सब्सक्राइब के लिए हो तो फ्री हो गए हो, वीडियो को लाइक करना रहता है, शेयर करना रहता है, ठीक है। बस 2 ही काम आपको करना है। चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? और हिंदी वाली क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखे रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हो रही हैं। आज सर्वनाम की क्लास होगी, कल मुहावरा और लोकवक्ति की जो है क्लास हुई है, उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। 10 दिन एजुकेशन विद साहिल से जुड़े रहें एक्टिव होकर। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाऊँगा, बिल्कुल फ्री में कंटेंट दूंगा आपको, ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। तो प्रथम महिला कौन थी भाई? लीला सेठ। 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बताएं सब लोग, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के समय में, ठीक है। 16 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? बताएं सब लोग। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 17 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत में रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, पहली बार जो अवमूल्यन किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ? बताएं सब लोग, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ? तो ये प्रचलित है, ध्यान रखना, जापान में, ठीक है। 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बच्चों वाला प्रश्न है, कई बार मैं बता चुका हूँ। केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को आरबीआई के बारे में जितना भी पता है, जैसे इसकी स्थापना कब हुई, इसके पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, इस समय कौन गवर्नर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना, इसका राष्ट्रीयकरण, तो जितना भी चीज़ें आपको आरबीआई के बारे में पता है उतना कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी, ठीक है। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हुआ था स्थापित न्यू दिल्ली में, ध्यान रखना। 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कतई जहर वाला प्रश्न है। कौटिल्य चाणक्य जो है, यानी कि चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य, ये किसका प्रधानमंत्री था, ये आपको बताना है। 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताएं सब लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? स्टार लगा के नोट करिएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ? बताएं सब लोग, अमरनाथ गुफा जो है स्थित है कहाँ? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में। 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिए। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। 24 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको?
कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए जितने भी एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस बताया करता हूँ उनको आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए नोट्स में, चलिए जब भी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। चलिए, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? बताएं सब लोग, किसको देगा वो अपना त्याग पत्र? गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। और जितने भी नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। 25 का उपसभापति आपका सही हो जाएगा। उपसभापति को अपना जो है त्याग पत्र देगा। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? 26 का जवाब दें। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने चलाया था। ठीक है, 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भरित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट करिए सब लोग। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भरित होते हैं? तो ये होते हैं संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर। ठीक है, 27 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? बताएं सब लोग। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब ध्यान रखना वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग इंस्टा पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का जो है गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? बताएं सब लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, ये हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं आज की क्लास में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन में क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल से। चलिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था कौन? बताएं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था कौन? तो वो थे भैया बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो वो है आपका वर्ष 2010। ठीक है, चलिए, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इतई से संबंध है। ठीक है, 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नागार कहाँ पाया गया? नहाने का घर जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पाया गया? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, चलिए, रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चुनिया। ठीक है, चलिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, हेलीकॉप्टर को जो आविष्कार किया गया था इगोर सीको इस करकी के द्वारा किया गया था। इगोर, नोट कर लीजिए, इगोर सीको इस करकी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं किस पीढ़ी के? बताएं सब लोग। आज जो है उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं चौथी पीढ़ी के, ध्यान रखना। ठीक है, 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे घना आबाद सार्क देश है कौन सा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। सबसे घना आबाद सार्क देश है तो वो है आपका बांग्लादेश, ध्यान रखना। ठीक है, बांग्लादेश आपका, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग बताएं, सार्क की स्थापना कब हुई और सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? बताएं सब लोग। देखिए, इसकी स्थापना जो है, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। और इसमें जो है 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं वो नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय काठमांडू, नोट करिए, काठमांडू में इसका मुख्यालय है।
इसमें सदस्य देशों की संख्या 8, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। ठीक है, ये देश हैं आपके। चलिए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? बताएं किसने? तो वो राज आपका मेवाड़ है। ठीक है, चलिए, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन? मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन? तो वो था भैया जहांगीर। 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछले वर्ग से। ठीक है, चलिए, अमीर खुसरो ने किसके विषय में अग्रणी भूमिका निभाई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न, स्टार लगा के नोट करिए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है किसे? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है किसे? भूकंप को, ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को, या नदियों को? ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ओजोन गैस, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो देखिए, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में वायुयान, याद रखना है। सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। चलिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये बना है आपका लौह से, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बताएं सब लोग। ये 1921 में एका आंदोलन हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखना, सरकार को लगान देना बंद करना, यही एका आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? क्रैश कोर्स जरूर से जरूर आप लोग परचेज कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। ये किसके काल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, चलिए, शाहजहां के समय कौन सी घटना घटित नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था, बाकी सब घटना घटित हुई थी शाहजहां के समय में। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तो ये है 20 से 40। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर? पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, ध्यान रखना, सरकारी अनुदान पर। ठीक है, 48 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में 100% आएंगे। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 50 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम भी आप लोग स्कोर भी जरूर बताइएगा। और ये 160 रुपये का मुंह मत देखिए, और अपनी ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए ये क्रैश कोर्स निचोड़ नोट्स परचेज कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उनका ये निचोड़ नोट्स है, तो पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। तो फटाफट जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो 1:30 बजे वाली में, हिंदी की क्लास में। रेडी रहिएगा आप लोग पेन कॉपी लेके।